प्रिय भक्तजनों, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक दैत्य का अंत कर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से बचाया था। विजयादशमी का पावन पर्व अधर्म पर धर्म की जीत व अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के साथ कष्टों के निवारण हेतु माँ दुर्गा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और साथ ही हनुमान जी की भी पूजा होती है। दशहरे का त्यौहार बुराई पर भलाई की विजय का पर्व है। दशहरे का दिन नए व्यापार या किसी नए काम को शुरू करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसे अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं। नए वाहन, उपकरण, गहने, वस्त्र खरीदने के लिए दशहरे का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। दशहरे के दिन अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अस्त्र शस्त्रों की पूजा दशहरे के दिन करने से हमारे अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव बढ़ जाता है और वे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र का मतलब यानी कि जीवन यापन के वह साधन जिनसे हम अपने जीवन यापन के साधन जुटाते हैं। इसके साथ ही पूजा पाठ करने वाले पंडित जन माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। वहीं व्यापारी लोग इस दिन अपने बही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास के दौरान माँ सीता का हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने अधर्मी रावण का नाश करने के लिए उससे कई दिनों तक युद्ध किया था। मान्यताओं के अनुसार रावण से इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना की थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने 10वें दिन रावण का वध कर दिया था। कहा जाता है जिस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था उस दिन अश्विन मास की दशमी तिथि थी, जिसे हर साल विजयादशमी यानी दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर उनके पुतले जलाए जाने की परंपरा है। दशहरे की पूजा विधि। दशहरा पूजा अभिजीत, विजयी या अपराह्न काल में की जाती है। चूँकि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान भी था, इसलिए रावण दहन से पहले सुबह सुबह रावण को पूजा भी जाता है। रावण पूजा से पहले सुबह सुबह जल्दी ही अपने घर की साफ सफाई आदि कर लेनी चाहिए और पूरे घर को गेंदे और आम के पत्तों से सजाना चाहिए। स्नान और सफाई तथा घर की साज सज्जा करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लेने चाहिए और पुरुषों को दशहरे के दिन सफ़ेद कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। दशहरा के दिन घर के सभी सदस्यों को जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए। दशहरा की पूजा सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ ही करनी चाहिए। पूजा के लिए सबसे पहले रावण बनाया जाता है और रावण बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध ना हो तो आप आटे की लोई से भी रावण बना सकते हैं। सबसे पहले आप गोबर के 10 गोले बनाएं। गोबर ना हो तो आप आटे के 10 गोले बनाएं और उन्हें बीच से थोड़ा सा उठा दें जिससे वे रावण के मुख के समान लगे। फिर आप इन गोलों को लाइन से सजाकर थोड़ा थोड़ा आटा उन पर डाल दें। इसके बाद आप उन पर कपास डालेंगे। अगर आपके पास कपास नहीं हो तो आप जनेऊ डाल सकते हैं। उसके बाद में आप रावण को दही और ज्वारे अर्पित करें। नवरात्रि पूजा के दौरान उपयोग में लाए गए ज्वारे ही रावण पूजा में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद आप धूप दीप से रावण की पूजा करें
और इसके बाद आप परिवार के सदस्यों समेत रावण की परिक्रमा करें और इसके बाद आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे परिवार में खुशियाँ लाइए ताकि हम हमेशा सद्मार्ग पर चलते रहें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके बाद रावण दहन के लिए बाहर जाएं। रावण दहन के बाद शाम को शमी की पूजा करें और घर परिवार में सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को दशहरी दें। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।